रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज वर्ल्ड रेबिस डे के मौके पर एक पोस्टर जारी करते हुए आवारा कुत्तों से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को वैक्सीन देने के लिए मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स कायम किए गए। स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड जानवरों के लिए कई प्रोग्राम को बेमन ला रहा है। उन्होंने आवारा कुत्तों के मसले से निपटने जीएसएमसी की खिदमत की सिताइश भी की। इस मौके पर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अनीता, एडिशनल डायरेक्टर रामचंद्र और दूसरे उद्देदार भी मौजूद थे। जयागुड़ा के कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज डिप्टी कमिश्नर जीएसएमसी जय सवर्ता के हमरा जयागुड़े के इलाके जात दुर्गानगर, साई दुर्गानगर वगैरह का दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मित्रा कृष्णा ने पुराने पुल की 100 फीट रोड पर गैर मजाज तामीरात से भी वाकिफ करवाया और इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। इन इलाके जात में पीने के पानी की सरबराही से मुतालिक शिकायत को भी वाटर वर्क्स महकमे के जनरल मैनेजर विनोद से रुजू किया गया। टीआरएस के कायदीन नरहरी चारी, एम किशोर, केशव, के संगीता, श्रीनिवास, मनोज कुमार वगैरह भी दौरे में शामिल थे। हालिया बारिश के सबब जलपल्ली के कई इलाके ज़ेरियाब आ गए। उसके मकीनों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी, मजलिसी काउंसलर अहमद कसादी और दूसरों ने इस ऑपरेशन की निगरानी की। बहादुरपुरे के मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए तमाम मुकम्मजात कुर्दारों का एक इजलास मुनक़िद किया। बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इस इजलास में जोनल कमिश्नर जीएसएमसी अशोक सम्राट के अलावा मुकम्मजात वाटर वर्क्स, बरकी बोर्ड के जिम्मेदार उहदेदार, मजलिसी कारपोरेटर्स भी शरीक थे। मौजम खान ने उहदेदारों पर जोर दिया कि वो मोरज़िल्तवा कामों को तरजीह असास पर मुकम्मल कर लें और आवाम की परेशानियों का इजाला करें। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने आज नीलपेट में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। अभिषेक यूथ ग्रुप और एक दूसरी एनजीओ ने इस एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। उन्होंने मुखैर असाब खासकर एनजीओ से कहा कि वो ऐसे कामों के लिए आगे आए। यह एम्बुलेंस सर्विस वनस्थलीपुरम और बीएन रेड्डी नगर इलाके जात के किसी भी दवाखाने को जाने के लिए दस्तियाब रहेगी। उस्मान सागर के लबरेज हो जाने और उसके दरवाजे खोल दिए जाने की अफवाह के बाद अतराफ अकनाफ के इलाके में सरासमगी फैल गई। टीआरएस, कांग्रेस और मजलिस के कायदीन ने मकीनों को खाइफ न होने का मशवरा दिया। जो लोग एहतियातन अपने मकानों का तखलिया करना चाहते थे उनकी मदद की गई। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली के परेशान हाल आवाम को महफूज मकामात को मुंतकिल करने और उन्हें खाने पीने की अशिया फराहम करने के उहदेदारों को हिदायत भी दी। कांग्रेस के कायदीन डी भास्कर रेड्डी, मोहम्मद रियाज वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर पी शिवचंद्र की निगरानी में सब इंस्पेक्टर बी जयंत ने इलाके के तमाम रोड शेटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की और उन्हें किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन में वक्फे से रोड शीटरों की काउंसलिंग की जाती है। मुखालिफ किसान कवानीन की मंजूरी के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस के कायदीन ने राजभवन में गवर्नर टी सुंदरराजन से मुलाकात करके याददाश्त पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोविड-19 के चलते गवर्नर ने कांग्रेस के कायदीन को मुलाकात का वक्त देने से इनकार कर दिया। इस पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने राजभवन के सामने धरना दिया। पुलिस ने बाकायदा इंतमाम को हिरासत में ले लिया। धरना देने वालों में रियासत के इंचार्ज एआईसीसी के सेक्रेटरी मनिकम टैगोर, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, रुकने असम्बली डी अनोसिया, साबिक रुकने पार्लियामेंट व सदर सिटी कांग्रेस अंजन कुमार यादव, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुड्डू नारायण रेड्डी, सदर शोबे अखिलत प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल और दूसरे भी मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकज के मंजूरा कवानीन से किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। बीजेपी अपनी अददी ताकत के बलबूते पर यह कानून मंजूर करवा लिया है। कांग्रेस और तमाम अपोजिशन जमातें किसानों की हिमायत में उतरी आई हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से कहा कि अगर वो किसानों से हमदर्दी रखते हैं तो किसानों के कर्जों की माफ़ी का ऐलान करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस लोकसभा में इस बिल की पेशकशी पर ऐवान से गायब रही, जबकि राज्यसभा में उसका एहतजाज भी दिखावे का था। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर तमाम जिला मुस्तकों पर धरना मुनज़्ज़म करेगी। रियासती वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने आज मिशन भागीरथता के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने इसके तहत तमाम मुआवजात को पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इजलास में चीफ मिनिस्टर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी समिता सब्रवाल और दूसरे उहदेदार भी शरीक थे।
हाईकोर्ट के वकीला की जेएसी ने आज चंद्रानगर में महलूक हेमंत कुमार के घर के सामने एहतजाज करते हुए उसके साथ इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आलाजाद की लड़की से शादी करने वाले हेमंत कुमार का मंसूबाबंद साजिश के जरिए कत्ल किया गया। वकीला ने इसमें मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया और बताया कि इंसाफ के हुसूल तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। मुस्तफ़ा कॉलोनी बालापुर में गुज़िश्ता हफ्ते एक शख्स मोइन के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि सैयद फरहान और मोहम्मद परवेज का रकमी लेन देन के मामले में झगड़ा था। चुनाचे परवेज ने अपने 5 साथियों के हमरा फरहान पर हमला किया, जिसमें फरहान जख्मी हो गया और उसका दोस्त मोइन हलाक हो गया। पुलिस ने 24 साल सैयद मियाँ को पहले ही गिरफ्तार किया था। मुलजिमिन के कब्जे से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए गए। महीना बाद पुलिस ने एक घरेलू मुलाजिमा की अस्मत रेजी के इल्जाम में मौजे हिमायत नगर के 44 साल अभी मधुसूदन उर्फ मधु यादव को निर्भया एक्ट में गिरफ्तार करके चेलापल्ली जेल को भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अस्मत रेजी का शिकार लड़की ने 25 सितंबर को अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हजिंदर नगर अशोक चक्रवर्ती की निगरानी में तहकीकात के बाद यह गिरफ्तारी अमल में आई है। वाज़ेह रहे कि वाक़े के खिलाफ मजलिस, कांग्रेस और एमबीटी गुज़िश्ता 3 दिन से एहतजाज कर रही थी और कल रात देर गए मजलिस के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना भी मुनज़्ज़म किया था। मुमताज़ गुलकारा लता मंगेशकर आज 91 बरस की हो गई। वज़ीर नरेंद्र मोदी समेत कई चीफ मिनिस्टरों, मरकजी और रियासती वज़रा, फिल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वालों ने प्लेबैक सिंगर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर ने कहा कि वो लता दीदी की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआगो हैं। महकमा एक्साइज की इन्फोर्समेंट विंग ने बोयनपल्ली और मलकाजगिरी इलाके में हशीश का तेल फरोख्त करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के आदी लोग इस तेल को इस्तेमाल करते हैं। मुलजिमीन साई रेड्डी और विक्रम नामी अफराद के पास ये तेल खरीदा करते थे, जो कि मफरूर बताए जाते हैं। विकाराबाद में कल रात एक खातून का नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस ने उसके अरकान खानदान की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में CCTV फुटेज की मदद भी ली जा रही है। बताया जाता है कि दीपिका की 4 साल कबल वालिदैन की मर्जी के बगैर अखिल नामी शख्स से शादी हुई थी, लेकिन 2 साल कबल उसके वालिदैन उसे अपने घर ला लिए थे। हफ्ते को लड़की के खानदान वाले फैमिली कोर्ट से रुजू भी हुए थे। कल जब दीपिका अपनी बहन के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, 3 नामालूम अफराद उसको जबरन अपनी कार में बिठा कर लेके चले गए। विकाराबाद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस संजीव आरा ने बताया कि मुलजिमीन की तलाश जारी है। बोधन में कल रात एक पेट्रोल पंप को लूट लेने का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक निकाबपोश रहज़ानों की एक टोली, जिनके बारे में शुबा है कि उनका ताल्लुक महाराष्ट्र से होगा, बोधन बाईपास रोड के पास शिरडी साई ज्योति फिलिंग स्टेशन पहुंचे और वहां काम करने वालों के बैग और पेट्रोल पंप के काउंटर से नकद रकम लूटकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के मालिक वेंकटेश्वरलू की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 1378 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की जुमला तादाद 1,87,211 हो गई है। रियासती महकमा सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक कल 7 अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद अब 1,107 हो चुकी है। हफ्ता इतवार के दरमियान पूरी रियासत में कोविड-19 के 35,468 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 28,83,334 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक जो नए केसेस आए हैं उनकी तफसील इस तरह है। जिला आदिलाबाद से 13, भद्राद्री कोत्तागुड़म से 49, जीजमसी उदू से 254, जगतियाल से 39, जनगांव से 23, जयशंकर भोपालापल्ली से 13, जोगलम्बा गदवाल से 21, कामारेड्डी से 14, करीमनगर से 78, खम्मम से 26, कुमाराभीमा आसिफाबाद से 5, महबूबनगर से 24, महबूबाबाद से 47, मंशिया से 25, मेदक से 12, मेडचल मलकाजगिरी से 73, मुलुगु से 18, नागरकर्नूल से 30, नलगुंडा से 53, नारायणपेट से 11, निर्मल से 22, निजामाबाद से 55, पेद्दापल्ली से 22, राजन्ना सिरसिल्ला से 38, रंगारेड्डी से 110, संगारेड्डी से 50, सिद्दीपेट से 61, सूर्यापेट से 33, विकाराबाद से 22, वनपर्ती से 25, वरंगल रूरल से 21, वरंगल अर्बन से 58 और यदाद्री भोंगिर के 33 केसेस शामिल हैं।
मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कोविड-19 वैक्सीन नाम के एक पोर्टल को आज लॉन्च किया, जिसमें कोविड-19 की दवा की दरियाफ्त, उसकी दस्तियाबी और उससे मुतालिक जारी तमाम तहकीकी सरगर्मियों की मालूमात फराहम की गई हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि कोविड-19 की दवा आइंदा साल के अवाइल तक मार्केट में आ जाएगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वालों की शरह दूसरे ममालिक के बनिस्बत ज़्यादा है। कोची में एनआई की खुसूसी अदालत ने एक शख्स सुभान हाजा मुहिउद्दीन को जानबूझकर ISIS में शामिल होने और तकरीबी सरगर्मी में हिस्सा लेने की गर्ज से इराक जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई। इस शख्स को 2016 में तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया था। मुहिउद्दीन का ताल्लुक केरला के जिले उडुकी से है। वो 2015 में ISIS में शामिल हुआ और इराक को रवाना हुआ था। उसे 2,10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 82,170 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 60,74,702 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 1,039 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक जुमला मरने वालों की तादाद 95,442 तक जा पहुंची है। अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 20 लाख थी और सितंबर के अख्ताम तक अब उनमें 40 लाख का भयानक इजाफा हो गया है, जिससे मुल्क में इस मर्ज की सूरत-ए-हाल के संगीन हो जाने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि कल इतवार को मुल्क भर में 7 लाख से ज़ायद कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह जुमला 7 करोड़ 20 लाख अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। 1,000 से ज़ायद जो नई अमवात हुई हैं, उनमें 380 का ताल्लुक महाराष्ट्र से है, जबकि तमिलनाडु में 80, कर्नाटक में 72, उत्तर प्रदेश में 77, मगरबी बंगाल में 60, पंजाब में 50 और आंध्र प्रदेश में 45 अमवात हुई। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया है कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है और इसने अब तक 3 करोड़ 20 लाख अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी तरफ इस मर्ज से मरने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है और मरने वालों की तादाद 9,96,000 तक चली गई है। अमरीका बदस्तूर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ 71,13,666 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2,04,750 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बन चुका है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में ब्राज़ील, रूस, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, फ्रांस, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, इराक और सऊदी अरब के नाम शामिल हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सेलेक्ट।